नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबरों में सबसे पहले बात करेंगे किसान आंदोलन की, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा की एक अहम बैठक हुई है जिसमें आंदोलन को तेज करने के लिए कई फैसले लिए गए हैं। इस बारे में किसान मोर्चा ने प्रेस नोट जारी करके ये बताया है कि 12 फरवरी से राजस्थान के भी सभी रोड टोल प्लाजा को टोल मुक्त करवाया जाएगा। 14 फरवरी को पुलवामा हमले में शहीद जवानों के बलिदान को याद किया जाएगा और देश भर में कैंडल मार्च और मशाल जुलूस के साथ अन्य कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। 16 फरवरी को किसान मसीहा सर छोटू राम की जयंती के दिन देश भर में किसान एकजुटता दिखाएंगे। 18 फरवरी को दोपहर 12 से शाम 4 बजे तक देश भर में रेल रोको कार्यक्रम किया जाएगा। किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और जिस तरीके से पहले हमने पंजाब में देखा कि रेल रोकी गई थी अलग अलग जगहों पर, पूरे पंजाब में ही रेलों का जो आवागमन है वो ठप हो गया था और अब एक बार फिर से रेल रोको कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी, लेकिन इस बार सिर्फ दोपहर 12 बजे से शाम के 4 बजे तक रेल रोकी जाएगी और वो पूरे देश में रोकी जाएगी 18 फरवरी को। जगतार सिंह भुल्लर हमारे संपादक हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। जगतार जी, क्या कुछ जानकारी है? संयुक्त किसान मोर्चा ने ये बड़े फैसले लिए। बिल्कुल हतेंद्र, जो संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से बड़े फैसले लिए गए उनमें अगर सबसे पहले बात करें तो 12 फरवरी से राजस्थान के सभी जो रोड टोल प्लाजा उनको टोल मुक्त किया जाएगा। ये किसान मोर्चा की तरफ से, संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से एक फैसला लिया गया। हालांकि इससे पहले पंजाब और हरियाणा में जो टोल मुक्त थे, जितने भी तमाम कह सकते हैं कि जो टोल प्लाजा है जी, अब राजस्थान में भी 12 फरवरी से शुरू किए जाएगी किसानों की तरफ से। और 14 फरवरी को पुलवामा में जो शहीद जवानों के बलिदान को याद करते हुए देश भर में कैंडल मार्च व मशाल व जुलूस व अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। और 16 फरवरी को किसान मसीहा सर छोटू राम की जयंती के मौके पर देश भर में किसान एकजुटता दिखाएंगे। और 18 फरवरी को ये एक और बड़ा ऐलान है संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से कि देश भर में 12 बजे से लेके शाम के 4 बजे तक देश भर में रेल रोको आंदोलन किया जाएगा। जैसे पहले चक्का जाम किया गया था 6 तारीख को, वैसे अब 18 फरवरी को देश भर में 12 बजे से लेकर 4 बजे तक रेल रोको आंदोलन किया जाएगा। तो कह सकते हैं कि किसानों की तरफ से, संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से सरकार पर बराबर प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है। जैसे सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है, वैसे किसानों की तरफ से भी कोशिश की जा रही है कि कहीं ना कहीं जो आंदोलन चल रहा है करीब पिछले 80 दिनों से, उसका समाप्त हो, अंत हो और सरकार इन कानूनों को रद्द करे। यही मांग लेकर किसान चल रहे, चाहे वो किसान सिंगू बॉर्डर पे हो, चाहे वो किसान टिकरी बॉर्डर पे हो, चाहे वो किसान गाजीपुर हो, और चाहे देश के किसी भी कोने में या किसी भी गांव में किसान बैठा हो। सभी की एक ही मांग है कि सेंटर सरकार को तुरंत जो कृषि बिल वो रद्द कर देना चाहिए। जी जगतार जी, लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह है, क्योंकि जब भारत बंद की कॉल दी गई थी संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से, तो जो सक्रियता कुछ राज्यों में देखने को मिल रही है, जैसे कि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, यूपी, लेकिन इनके अलावा जो राज्य हैं वहां पर समर्थन जरूर मिल रहा है सभी राज्यों का, लेकिन वहां पर इतना असर किसान आंदोलन का दिखाई नहीं दे रहा है। और इस बार जो रेल रोको का जो कार्यक्रम है वो पूरी तरीके से सफल हो, उसके लिए क्या कुछ रणनीति किसानों की तरफ से? बिल्कुल, ये सही कह सकते कि जो देश में आंदोलन चल रहा है वो जिस हिसाब से किसानों को जो रिस्पॉन्स है वो पंजाब, हरियाणा जो या वेस्टर्न यूपी या राजस्थान से मिला, बाकी देश के अन्य राज्यों में या अन्य हिस्सों में नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ ही महाराष्ट्र की हम बात करेंगे, गुजरात में किसानों के साथ काफी लोग आए थे, केरला हो गया, पश्चिमी बंगाल हो गया, जहां भी किसानों को मिल रहा हंगारा मिल रहा, रिस्पॉन्स मिल रहा है। लेकिन क्योंकि जैसे पंजाब में जो किसान वो काफी मजबूत है, हरियाणा में काफी है, वेस्टर्न यूपी क्योंकि राकेश कैथ का गढ़ माना जाता है, कैथ परिवार का गढ़ माना जाता है और किसान वहाँ काफी सक्रिय है।
सक्रिय है। और दूसरी तरफ अब बिल्कुल रेल रोको आंदोलन इसको कामयाब बनाने के लिए निश्चित तौर पे जो संयुक्त किसान मोर्चा देश भर की 550 के करीब जो किसानों की जथेबंदियां वो लगे हुए हैं। तो एक सिंबॉलिक है सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करने का तरीका कि पहले हमने रेल जो चक्का जाम किया था, अब 12 से 4 बजे तक रेल रोको आंदोलन करेंगे। तो निश्चित तौर पे अब जो रेलवे प्रशासन उनको भी कह सकते हैं कि इंतजाम करने होंगे, जीआरपी को इंतजाम करने होंगे, जो रेलवे पुलिस है वो तमाम जितनी भी एजेंसियां उनको इंतजाम करने होंगे। और लगता है कि 12 से 4 बजे तक किसानों को पूरी उम्मीद होगी कि कोई भी सरकार और कोई भी मंत्रालय, चाहे वो होम मंत्रालय हो, चाहे वो रेलवे मंत्रालय हो, चाहे कृषि मंत्रालय हो, कि कहीं भी, क्योंकि रेलवे नेटवर्क बहुत देश का काफी लंबा चौड़ा नेटवर्क है, कहीं भी अगर ट्रेन वहाँ 12 से 4 चली तो कोई भी किसान आगे बैठ गया तो वो सरकार को देने पड़ सकते। अगर कोई भी किसान की कैजुअलिटी होगी, कोई भी उस समय अगर वहाँ सरकार को, तो कुल मिला के सरकार पर इसीलिए ये अनाउंसमेंट कीजिए, घोषणा कीजिए कि सरकार पर भी बराबर प्रेशर बढ़े। अगर 12 से 4 अगर सरकार ने जी बिल्कुल जबरी रेल चलाने की कोशिश, तो कोई ना कोई बिल्कुल। जगतार जी हमारे साथ दर्शन पाल भी जुड़ गए हैं, किसान नेता हैं, संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य हैं। दर्शन पाल जी आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। थैंक यू जी दर्शन पाल जी, क्योंकि जिस तरीके से हमने भारत बंद में भी देखा, जब भारत बंद का आह्वान किया गया था संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से, अब जो किसान आंदोलन को तेज करने के लिए कई बड़े फैसले आपने लिए हैं, वो ताकि पूरे देश में सही तरीके से लागू हो और उसका असर देखने को मिले, उसके लिए क्या कुछ रणनीति आपकी? देखिए, हमने अपने पूरे एक एडवाइजरी दे रहे जी एकदम पीसफुल रहे, कोई आके कोई शरारती तत्व आके बीच कुछ गड़बड़ ना करे। और 12 से 4 एकदम पीसफुल रेल जाम रहे, रेल ट्रैक पर लोग बैठेंगे आराम से, जो भी ट्रेन आएगी उसको रुकने दें, तो उनको या रेल ट्रैक से कोई मतलब नुकसान ना पहुंचा है। जी तो ये 18 तारीख को हमारा कॉल है कि पूरे देश में रेल को 12 से 4 बजे तक जाम किया जाए। जी दर्शन पाल जी, मेरा सवाल ये था, क्योंकि जिस तरीके से कुछ राज्यों में, 4-5 राज्यों में ज़्यादा आंदोलन को समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, सक्रिय भी हैं किसान आंदोलन को लेकर के लोग, लेकिन जो बाकी राज्य हैं उनमें इतनी सक्रियता दिखाई नहीं दे रही है, वहाँ पर किसान आंदोलन का इतना ज़्यादा असर देखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि भारत बंद का असर भी कुछ कम ही नजर आया कई जगहों पर। उसको लेकर के क्या कुछ रणनीति आपकी? नहीं, उसके लिए हम जो भी राज्यों में वो बीजेपी रूल्ड है या साउथ इंडिया के जो प्रांत है जी, वहाँ कुछ है थोड़ा, वो हम लोगों को बोलेंगे, जो वहाँ के संगठन है संयुक्त किसान मोर्चा से पहले जुड़े हुए या अभी नए नए आया रहे जी उससे हम चर्चा करेंगे कि इस आंदोलन को 18 तारीख को जहाँ की हमारा रेल रोको का हो रहा है उसको कामयाब करें, और उसको कामयाबी के हम कोशिश करेंगे। और धीरे धीरे आंदोलन ऐसे ही फैलता है, एकदम तो सब जगह नहीं फैलता। जैसे हम शुरू किए थे पंजाब से, अभी नॉर्थ इंडिया के काफी स्टेट में चला गया है, तो कल को ये ईस्टर्न और साउथर्न स्टेट में जाएगा या जा रहा जी। तो इसलिए हमारा कोशिश है कि आंदोलन को एक व्यापक आंदोलन के रूप में बढ़ाएं। इसलिए हम बड़े तो नहीं मेरे 4 घंटे से 3 घंटे जी। और एक और सवाल यहाँ पर उठ रहा है संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्यों में कि आपस में मतभेद जो है वो दिखाई दे रहा है, क्योंकि जब भारत बंद का आह्वान किया गया तो यूपी उत्तराखंड को अलग कर दिया गया, और अब राकेश टिकैत ने यह कहा है कि अक्टूबर तक ये आंदोलन चलेगा। तो ऐसे में गुरनाम चढ़ोनी कह रहे हैं कि ये किसी व्यक्ति विशेष का आंदोलन नहीं है। इस तरीके के सवाल भी अब उठ रहे हैं कि आपस में एकजुटता अब नहीं रही संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्यों में। नहीं, ये बात नहीं है। असल में हम 26 नवंबर या बोलिए कि 4-5 दिसंबर तक बिल्कुल एक साथ हम सब बैठे भी नहीं जी, बैठ रहे हैं, डिफरेंसेस ऑफ एटीट्यूड एंड आउटलुक, लेकिन ये बात भी सच है कि हम डाइवर्सिटी में भी यूनिटी में है, एक। और इसमें जो टिकैत जी ने कहा कि संभव है, हो सकता है कि 2 अक्टूबर तक आंदोलन चल सकता है, भला इसमें क्या दिक्कत है इस बात की? वो तो लंबी चल सकता है, हम भी बोलते हैं कि 6 महीने 7 महीने चल सकता है, एक बात। दूसरा ये है कि ये जो इस तरह का जो टिकैत जी ने दिया है, पहले जो उन्होंने कहा था कि यूपी और उत्तराखंड में नहीं होगा, तभी उन्होंने आधे 1 घंटे के अंदर अंदर ही अपनी पोजीशन को चेंज किया था कि हाँ
आंदोलन यूपी और उत्तराखंड में भी होगा, लेकिन उसका जो फॉर्म चेंज करेंगे, क्योंकि उन्होंने हमको बताया उसी समय बात हुई है कि बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ हमारे फ्लैग्स और हमारे जो चीज जो है वो कुछ शरारती अंसर ले गए हैं, वो कोई दिक्कत कर सकते हैं। उसकी प्रिकॉशन में हमने ये सोचा तय किया है कि हम कॉल करें कि यूपी में भी उत्तराखंड में कोई ऐसा ना हो कि वो शरारती तत्व जो है कोई इतनी हिंसा फैला दें कि हमारे ऊपर आ जाए या हमारे आंदोलन को नए सवाल खड़े हो जाए जी। तो उन्होंने प्रिकॉशनली ये हमारे साथ शेयर किया कि इसलिए हमने वो किया था या किया है। तो उसी समय उन्होंने फिर ऐलान किया कि ठीक है वो आंदोलन अपने बीजेपी रूल यूपी और उत्तराखंड में भी है, लेकिन उसको हमने फॉर्म को चेंज किया है बस। जी। और डॉक्टर दर्शन पाल जी, मैं आपसे एक आखिरी सवाल ये भी लेना चाहूँगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बार फिर से लोकसभा में किसानों से अपील की है कि किसानों के फायदे में ये कानून है और इसमें सिर्फ विकल्प दिए गए हैं, ना कि कुछ छीना गया है किसानों से। तो उसको लेकर के आप क्या कुछ कहेंगे, और जिस तरीके के तमाम बाकी जो बयान उनके सामने आए हैं? नहीं, जो उनके विकल्प हैं अल्टीमेटली तो एब्सोल्यूट वो चीज है कि एब्सोल्यूटली वो चीज जो है फाइनली वो चीज एस्टेब्लिश होगी, वही डिटरमिन मतलब प्राइवेट मंडी ही अल्टीमेटली कामयाब होगी, ये इस विकल्प में है। तो हमारा ये कहना है कि अगर जो गवर्नमेंट की मंडियां थी एपीएमसी एक्ट के मुताबिक थी, उनको रखा जाता, उनकी जो कमजोरियां थी उनको ठीक किया जाता। अगर उसकी कोई मन के क्यों नहीं उनको डेवलप किया गया पूरे देश में, डेवलप चाहिए तो उनका ये कहना बड़ा छोटी चीज है कि वो विकल्प में वो मंडी है, प्राइवेट मंडी भी है, विकल्प है किसान के पास वहां बेचे या यहाँ बेचे। तो मेरा ये कहना है कि अगर चंडीगढ़ से पीजीआई में इलाज करवाना है या फोर्टिज में कराना है तो कहाँ किसान जो तय करेगा, पीजीआई में तय करेगा अगर वहाँ सस्ता होता है, अच्छा होता है तो। लेकिन अल्टीमेटली अगर आप पीजीआई को भी खत्म कर दोगे, मंडी को खत्म कर दोगे, तो किसान तो जो कोई भी पेशेंट है मजबूर होगा प्राइवेट उसमें जाने के लिए। तो इसी तरह का जो अल्टीमेट सिस्टम है सर जो बनाने जा रहे हैं ये हमारा असल में जो बात तय की नहीं, बात तय की है जी। बात आज की नहीं, बात वो रास्ता जो बना रहे हैं उसके लिए प्राइवेट उसके प्लेयर्स के लिए उसके ऊपर हमारी है कि वो अल्टीमेटली प्राइवेट प्लेयर्स को किसान की जो मेहनत, उसकी जो कमाई है, उसकी जो फसल है, उसकी जो पूरी लैंड पीस जो अल्टीमेटली उसके ऊपर नजर है उनकी, इसको हम विरोध कर रहे हैं, उसको हम नहीं इम्प्लीमेंट होने देंगे जी। और डॉक्टर दर्शन पाल जी वो ये भी कह रहे हैं कि इन कानूनों में काला क्या है वो भी पता नहीं चल पा रहा है, और आंदोलन जीवी कह करके लोगों को संबोधित वो कर रहे हैं जो आंदोलन कर रहे हैं किसानों के समर्थन में। नहीं, काला तो देखिए जब तो से बात हुई उन्होंने कितने पॉइंट निकालने के लिए ठीक नहीं है जी। हमारे साथ जब होम मिनिस्टर से बात हुआ तो उन्होंने कहा कि हम ढंग से अगर इसको डिस्कशन नहीं कर पाए तो बल्कि फॉर्म की बात मैं अभी का प्रोसीजर की बात करता हूँ, तो फिर क्या ऐसी कोई कमी रह सकती है। तो ये जो चीजें हैं मन के देखिए इतनी इन चीजों से राज्यसभा में जो हुआ आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, लोग जानते हैं। तो ये चीजें इतनी आसानी से कोई कह नहीं सकता कि पार्लियामेंट से पास हुए, राज्यसभा में जैसे पास हुई आप सबको पता है जी। तो ये चीजें तो ऐसे ही निकाल देना प्रधानमंत्री को राज्यसभा में या लोकसभा में, ये ठीक नहीं है। वो तो हमारे आंदोलनकारियों के ऊपर 50 तरह के लगभग बरत रहे हैं। लेकिन दर्शन पाल जी, जब इस बार चर्चा के लिए कहा गया, चाहे वो राज्यसभा की बात हो या फिर लोकसभा की बात हो, विपक्ष की भूमिका किस तरीके की रही है? क्या आप समझते हैं कि विपक्ष ने सही तरीके से अपनी आवाज को उठाई? आपकी आवाज को वहां पर उठाया गया संसद में? नहीं, वो देखिए हम देखेंगे, हम तो इतने बिजी हैं यहाँ, कितना उठाया गया कितना नहीं उठाया गया, लेकिन उस समय विपक्ष था राज्यसभा में जिस तरह से उसको पास किया गया, जिस तरह से कोरोना में ऑर्डिनेंस लाए गए, थोड़ी देर में उनको फिर बिलों के रूप में राज्यसभा लोकसभा में पाया गया, ये तो एकदम अनडेमोक्रेटिक सारा प्रोसीजर था। मैं ये कहना चाहता हूँ। नंबर 2, ये जो पूरे जो स्टेट लिस्ट का जो इशू है एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर मार्केटिंग का, इसको कंकरेंट लिस्ट के अनुसार जो खींच के लाया गया ये भी गलत है। नंबर 2 जो लाया गया है ये भी एंटी फार्मर एंटी एग्रीकल्चर है जी। तो 3 तरह से हम बोलते हैं कि ये चीजें जो हैं
इनको कोशिश करना इम्प्लीमेंट करने की, जबरदस्ती करना, इसी के चलते हुए तो किसानों का एक बड़ा आंदोलन हुआ है। अगर ऐसा नहीं होता तो क्यों इतना बड़ा आंदोलन होता? जी, और सरकार से बातचीत भी नहीं हो पा रही है फिलहाल, तो सरकार से बातचीत करने के लिए आप पहल करेंगे या फिर सरकार को ही पहल करनी होगी? सरकार, देखिए जी, सरकार से बातचीत हम पहल कैसे करेंगे? हमको तो यहाँ से कुंडली से आगे 2 कदम नहीं जाने देगा कोई। सरकार को ही पहल करनी होगी, सरकार को ही हमें बुलाना होगा, सरकार को ही जगह और तारीख तय करनी होगी। हम कैसे करेंगे? हम तो सरकार ही जो डोमिनेंट पार्टनर, वो एक, बल्कि सरकार जो है इस कंट्राडिक्शन में प्रिंसिपल एस्पेक्ट है, वो जो ऐसे हम कह सकते हैं कि वो अगर तय करेंगे तो बातचीत होगी, वो नहीं तय करेंगे तो बातचीत नहीं होगी। अगर तय करने से बातचीत नहीं हो सकती है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर दर्शनपाल हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम महत्वपूर्ण बातचीत करने के लिए। तो किसान आंदोलन लगातार जारी है और किसान आंदोलन को और भी ज़्यादा तेज करने के लिए अब कई महत्वपूर्ण फैसले जो हैं वो लिए गए हैं, जिनमें से एक फैसला ये है कि राजस्थान में भी अब रोड पे जो टोल प्लाजा होते हैं उनको मुक्त किया जाएगा और 18 फरवरी को दोपहर 12 बजे से शाम के 4 बजे तक देश भर में रेल रोको कार्यक्रम भी किया जाएगा। वहीं अंबाला में हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर पिछले 40 दिनों से ज़्यादा समय से चल रहा किसानों का धरना प्रदर्शन, उसमें किसानों को बल देने के लिए, किसानों का वहां पर हौसला बढ़ाने के लिए, प्रदर्शनकारियों का हौसला बढ़ाने के लिए किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी शंभू बॉर्डर पहुंचे, जहां पर चढ़ूनी ने मंच से सरकार पर बरसते हुए किसानों में जोश भरने का काम किया। और वहीं चढ़ूनी ने यह कहा कि अगर देश को आंदोलन जीवियों ने आज़ाद ना करवाया होता तो देश आज़ाद ना होता। इसके साथ ही चढ़ूनी के एक बयान से आज एक बार फिर से चढ़ूनी और टिकैत के बीच आपसी मतभेद भी देखने को मिला, क्योंकि किसान नेता राकेश टिकैत ने आंदोलन को अक्टूबर तक चलाने का ऐलान किया है, लेकिन चढ़ूनी ने अंबाला में ये कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा का ऐसा कोई ऐलान नहीं है और ये आंदोलन संयुक्त किसान मोर्चा का है, ये टिकैत का अपना बयान हो सकता है। ये अगर देश को परजीवियों ने आज़ाद ना कराया होता तो शायद आज भी देश गुलाम होता, और जो RSS है उसने तो उसमें कोई योगदान किया भी नहीं था आज़ादी की लड़ाई में। और अब आर्थिक आज़ादी की लड़ाई है और ये देश का पेट भरने की लड़ाई है, देश को भूख से बचाने की लड़ाई है। और अगर इस लड़ाई लड़ने वालों को वो परजीवी कहते हैं तो हमें अपने परजीवी होने पर गर्व है, और हम कहते हैं देश के बच्चे बच्चे को आंदोलन परजीवी हो जाना चाहिए। नहीं, उनका अपना बयान हो सकता है, संयुक्त मोर्चे का कोई खतरा नहीं है। ये आंदोलन संयुक्त मोर्चा लड़ रहा है, ना कि कोई विशेष व्यक्ति लड़ रहा है। और जब तक जो है वो फैसला उनका अपना है, और उन्होंने किस तरह से कह दिया उसके बारे में मेरे को नहीं जानकारी, लेकिन आंदोलन लगातार जारी है और चलेगा। प्रधानमंत्री झूठा अंकुर कपूर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकुर, क्या कुछ जानकारी है? आज गुरनाम सिंह चढ़ूनी वहां पर पहुंचे और सरकार पर जमकर बरसे। बिल्कुल, अगर हम बात करें भारतीय जो किसान यूनियन के प्रदेश सेक्रेटरी गुरनाम सिंह चढ़ूनी आज जब हरियाणा पंजाब सीमा पर स्थित शंभू बॉर्डर पहुंचे तो यहाँ चढ़ूनी मन से सरकार और बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस पर जमकर बरसे हैं। अगर हम बात करें अंबाला से शंभू बॉर्डर पर जो सभी किसान नेताओं ने जो चढ़ूनी का जोरदार स्वागत भी किया है, और इस मौके पर जब हमने उनके साथ बातचीत की तो चढ़ूनी ने बताया कि शंभू मोर्चा पर किसानों में जोड़ने के लिए वो अंबाला आए हैं। इसके साथ ही चढ़ूनी ने PM मोदी के आंदोलन जीवी वाले बयान पर भी पलटवार किया और कहा कि अगर देश को आंदोलन जीवी आजाद ना करवाते तो देश आजाद ना होता, और देश की रोटी को बचाने की लड़ाई को अगर परजीवियों की लड़ाई कहते हैं तो उन्हें परजीवी होने पर गर्व है। उसके बाद जब हमारी बात हुई कि राकेश टिकैत ने जो आंदोलन के लिए बयान दिया है उसके बारे में आपका क्या कहना है, तो उन्होंने यही बयान दिया है कि मतलब देखने को बात यह है कि दोनों नेताओं के बीच दूरी एक बार फिर भी देखने को मिली है, क्योंकि चढ़ूनी ने कहा है कि संयुक्त किसान मोर्चा का कोई ऐसा ऐलान नहीं है और यह आंदोलन संयुक्त किसान मोर्चा का है, यह टिकैत का अपना बयान हो सकता है। तो यानी कि अगर हम दोनों की बात करें तो दोनों नेताओं के बीच इस मंच पर एक बार फिर जो दूरी है वो देखने को मिल रही थी। और अगर हम बात करें जब उनसे बातचीत की गई कि आगे की उनकी क्या रणनीति रहेगी, उन्होंने यही कहा है कि इसको लेकर अभी चर्चाओं, सरकार और किसानों की जो अगली बैठक होगी उसको लेकर भी चर्चाओं का बाजार अभी काफी गर्म है। ऐसे में किसान नेता चढ़ूनी का कहना था कि अगर सरकार बुलाएगी तो जाएंगे, नहीं बुलाएगी तो वो नहीं जाएंगे।
जी, इसके अलावा अगर बात किसान जो आंदोलन वहां पर कर रहे हैं उनमें किस तरीके का उत्साह देखने को मिला गुरनाम सिंह चड़ूनी के वहां पर पहुंचने से? जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो गुरनाम सिंह सिंधूरी जब यहाँ पर अम्बाला जो शंभू बॉर्डर है यहाँ पर पहुंचे तो मंच से जो यहाँ पर जो सबसे पहले जो यहाँ पर पहुंचे तो फूलों से उनका स्वागत किया गया और जो यहाँ पे किसान थे वो काफी खुश नजर आए कि सिंधूरी यहाँ पर पहुंचे हैं। तो इन सारी चीजों को देखने को मिला तो किसान काफी खुश थे यहाँ पर और काफी उनके भाषण में भी जो सिंधूरी का भाषण है उनको लेकर भी काफी उत्साहित यहाँ पर नजर आए किसान। जी अंकुर, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो जिस तरीके से लगातार किसानों का आंदोलन लगातार चल रहा है और शंभू बॉर्डर पर भी किसान पिछले काफ़ी दिनों से बैठे हुए हैं और आज उनके बीच किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी पहुंचे, उनका हौसला बढ़ाने के लिए पहुंचे, लेकिन सरकार पर जमकर बरसते हुए दिखाई दिए। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश में इंदौर कलेक्टर कार्यालय पर छात्र संगठन एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। छात्रों की समस्याओं को लेकर के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने से पहले छात्रों ने जमकर हंगामा किया। कलेक्टर कार्यालय के गेट के बाहर जमकर नारेबाजी की गई और इस दौरान कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड्स भी तोड़ दिए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारियों ने मांगे नहीं मानने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। गणेश तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। गणेश, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मसले के बारे में? एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार हंगामा किया, क्या कुछ मांगे इनकी? देखिए हितेंद्र, आज इंदौर में उस वक्त अफरा तफरी का मच गया जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र के युवा कार्यकर्ता जो थे वो इंदौर कलेक्टर का घेराव करने चले गए। आज इंदौर में अचानक उस समय इंदौर कलेक्टर कार्यालय पर एबीवीपी का उस समय हंगामा देखने को मिला जब वो छात्र की समस्याओं को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय का ही घेराव करने पहुंच गए और उनकी साफ तौर पर मांग थी कि लगातार चूंकि कोरोना काल से ही कई ऐसे संस्थान है छात्रवृत्ति को लेकर हो या फिर कॉलेज स्कूल सभी बंद थे, तो इस कदर जो छात्रवृत्ति छात्रों की रुकी हुई थी उनको वापस देने की मांग को लेकर कलेक्टर कार्यालय पर जब उन्होंने कलेक्टर मनीष सिंह से मिलने का समय मांगा, चूंकि कलेक्टर की व्यस्तता की वजह से समय नहीं मिल पाया, जिसके बाद कलेक्ट्रेट पर एबीवीपी के जो कार्यकर्ता थे वो थोड़ा सा उग्र हो गए और अचानक स्थिति ऐसी बिगड़ गई कि वो बैरिकेड तोड़ते हुए कलेक्टर कार्यालय तक पहुंच गए। जी, बैरिकेड्स तोड़ने की नौबत क्यों आई गणेश? देखिए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं का साफ तौर पर कहना है कि वो लगातार छात्रों की समस्याओं को लेकर आवाज उठाते रहे हैं और आगे भी उठाते रहेंगे, क्योंकि कोरोना काल से लंबे समय से ही छात्रावास और छात्रवृत्ति की राशि विद्यार्थियों को अभी तक नहीं मिली है, जिसके विरोध में एबीवीपी कार्यकर्ता आज इंदौर कलेक्टर कार्यालय पर जमकर हंगामा करने लगे और वहीं शासन के खिलाफ भी नारेबाजी की और जल्द स्कॉलरशिप और छात्रवृत्ति राशि देने की मांग भी की। अगर यह राशि, उन्होंने यह भी साफ तौर पर कलेक्टर कार्यालय पर सरकार को भी एक तरफ से चेतावनी देते हुए कहा कि अगर यह स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति छात्रों को नहीं दी जाती तो आगे वो पूरे प्रदेश में उग्र आंदोलन करने की भी चेतावनी दी है उन्होंने। बिल्कुल गणेश, घनश्याम सिंह चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं एबीवीपी से। घनश्याम जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। धन्यवाद जी घनश्याम जी, इंदौर में इस तरीके से जमकर हंगामा करने की क्या कुछ वजह रही? क्योंकि छात्रों की समस्या है अगर, तो छात्रों की समस्याओं को शांतिपूर्ण तरीके से भी ज्ञापन दिया जा सकता था। इससे पहले भी हमने शांतिपूर्ण ज्ञापन दिया है, आज भी हम शांतिपूर्ण ज्ञापन देने ही वहाँ गए थे। हमने वहाँ पे जो अधिकारी मौजूद थे उनसे बातचीत करके उनको शांतिपूर्ण ज्ञापन देने की बात भी कही थी, पर उन लोगों ने हमको कलेक्ट्रेट के बाहर रोक के रोड पे ही खुद की गलती है कि उन्होंने हमको वहाँ रोका, उसके कारण जाम लगा वो। तो क्या कलेक्टर आपसे मिले? नहीं, हमें अपर कलेक्टर जी से मुलाकात हुई है, उनको हमने ज्ञापन सौंपा। कलेक्टर जी किसी मीटिंग में थे तो उस कारण मुलाकात नहीं हुई। उन्होंने कल शाम तक का हमें आश्वासन है, कल शाम तक हम सारे जो आपकी मांगे उनको पूरा करेंगे। और अगर कल शाम तक मांगे पूरी नहीं होती तो क्या करेंगे? अगर कल शाम तक मांगे पूरी नहीं होती तो पूरे इंदौर शहर के साथ ही पूरे प्रदेश में हम आंदोलन करेंगे और आंदोलन भी इस प्रकार करेंगे कि हमारी सारी मांगे मान ली जाए। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी देने के लिए घनश्याम जी बहुत शुक्रिया आपका। तो गणेश, जिस तरीके से इन्होंने साफ तौर पर खुली चेतावनी दी है उसके लिए प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं? देखिए, अभी
प्रशासन की फिलहाल अगर बात करें तो प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की छात्रों की समस्याओं को लेकर मांगे हैं उन्हें वो जल्द से जल्द पूरा करेंगे। और प्रशासन पूरी तरह से इस पर अलर्ट भी है, क्योंकि एबीवीपी एक तरह से बीजेपी का ही पार्ट है और एबीवीपी ने ही सरकार के खिलाफ एक तरह से नारेबाजी और प्रदर्शन आज किया है और सरकार को लेकर ही एक तरह से सवाल खड़ा किया, क्योंकि मध्य प्रदेश में अभी भाजपा की सरकार है और ऐसे में एबीवीपी का छात्रों की समस्याओं को लेकर एक तरह से हंगामा करना और उनकी समस्याओं को लेकर कलेक्टर कार्यालय पे प्रदर्शन करना एक तरह से कहीं ना कहीं स्वयं ही सरकार पर सवाल उठाता है। ऐसे में इसको लेकर अब ये आगे देखना होगा। बहरहाल अभी तो उन्हें आश्वासन पूरी तरह से मिला है और प्रशासन इस पर भी पूरी तरह से अलर्ट है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ऐसा कोई उग्र आंदोलन ना करे, उससे पहले ही प्रशासन किसी न किसी इस निर्णय पर पहुंचेगा। फिलहाल अभी आश्वासन उन्हें दिया गया है। जी गणेश, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो कलेक्टर कार्यालय पर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया है और कलेक्टर की भी उनसे मुलाकात नहीं हो पाई है, लेकिन प्रशासन ने उन्हें आश्वासन दिया है कि जल्दी उनकी समस्या का समाधान किया जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। हर साल बस्तर संभाग में 10 फरवरी को भूमकाल दिवस मनाया जाता है और इस बार भी नक्सलियों ने भूमकाल दिवस पर हिंसा फैलाने की कोशिश जरूर की थी, पर्चे फेंके गए थे, लेकिन कुछ नक्सलियों ने आतंक के रास्ते को तोबा कह दिया है और मुख्य धारा में शामिल होने का फैसला लिया है। 3 इनामी सहित 13 माओवादियों ने आतंक का रास्ता छोड़कर समाज की मुख्य धारा में शामिल होने का फैसला लिया और इस बारे में दंतेवाड़ा के एसपी अभिषेक पल्लव ने भी जानकारी दी है। उनके सामने ही नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। पुलिस लाइन कार्ली में सभी 13 माओवादियों ने भूमकाल दिवस पर अपने साथियों के साथ जम के नाच गाना भी किया। सभी को छत्तीसगढ़ शासन की तरफ से 10,000 रुपए की राशि भी दी गई। 13 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया, जिसमें कि 3 इनामी माओवादी हैं, जिनमें कि एक के खिलाफ 23 अपराध, एक के खिलाफ 9 अपराध और एक के खिलाफ 6 अपराध थानों में पंजीकृत है। अब तक टोटल जो है वो 310 माओवादी आत्मसमर्पण कर चुके हैं, जिसमें कि 77 इनामी माओवादी हैं। आज बहुत खुशी का दिन है कि आज 300 का आंकड़ा हमारा लोन वराटू में पूरा हुआ और आज वीर गुंडाधुर की याद में जो भूमकाल दिवस है पुलिस द्वारा मनाया गया, क्योंकि पुलिस में 95% से ज़्यादा आदिवासी भर्ती हैं और काफ़ी लोग ऐसे हैं जो नक्सली भय के कारण अपने गांव नहीं जा पाते, घर नहीं जा पाते, यहीं आके पुलिस थानों में, कैंप में और लाइन में रहते हैं। उन लोगों को भी आज भूमकाल दिवस मनाने का मौका मिला। सभी ने बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ नाचा, गाया और वीर गुंडाधुर को याद किया। निश्चित रूप से ये गुंडाधुर और भूमकाल दिवस केवल नक्सलियों का दिवस नहीं है, ये आदिवासियों का दिवस है और इसीलिए पुलिस ने पहली बार दमखम के साथ अभी भूमकाल दिवस मनाया और हमने सबने प्रण किया कि अगले 1 वर्ष में। एसडी राज हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। एसडी राज, किस तरीके से आज ये भूमकाल दिवस मनाया गया, क्योंकि नक्सलियों की तरफ से इसके बारे में पर्चे भी बांटे गए थे, बैनर भी लगाए गए थे और अब पुलिस प्रशासन ने खुद ही इस दिन को मनाया है और बड़ी धूमधाम के साथ ये दिन मनाया गया। इस दिन नक्सलियों ने भी आत्मसमर्पण किया। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, भूमकाल दिवस जो बनाया जाता है बस्तर में, भूमकाल दिवस जो गुंडाधुर जी ने चालू करवाया था। गुंडाधुर जी इसको अंग्रेजों के खिलाफ में बनाया हुआ था। अंग्रेजों का जो शोषण बस्तरवासियों और यहाँ के आदिवासियों के ऊपर किया जा रहा था, उसके खिलाफ में जब चालू किया गया था और उसको गुंडाधुर जी इस भूमकाल के लिए, भूमकाल का मतलब होता है जमीनी आंदोलन, जमीन के लिए ये लड़ा करते थे, जल जंगल जमीन के लिए लड़ा करते थे और इसी आंदोलन में इसी को चलते चलते ही इसी भूमकाल के लिए लड़ते हुए ही इनका स्वर्गवास हो गया था। और उसके बाद यहाँ के बस्तर के राजा है प्रवीण चंद्र मनदेव जी भी भूमकाल के लिए बहुत लड़ाई किया गया था। और जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि दंतेवाड़ा जिला में आज भूमकाल दिवस के उपलक्ष्य में ही नक्सलियों ने आकर आत्मसमर्पण भी किया है। तो इस और नक्सलियों ने कुछ दिन पहले पर्चे और बैनर टांगकर इसका विरोध भी प्रदर्शन किया था। विरोध करने के बाद जगह जगह पे पोस्टर भी लगाया था कि कहा गया था कि भूमकाल दिवस ना मनाया जाए, ऐसा करके भी लिखा गया था। तो उसके बाद भी कुछ नक्सलियों ने आज के दिन दंतेवाड़ा जिला में आकर अभिषेक पल्लव जो एसपी है दंतेवाड़ा जिला के, उनके समक्ष आकर कुछ नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। तो इससे कहीं ना कहीं ये तो समझ में जरूर आता है कि नक्सलियों का भी जो रणनीति जो बन रहा है अंदरूनी अंदर से, लेकिन वो कहीं ना कहीं टूट रही है उनकी रणनीति और कहीं ना कहीं पुलिस विभाग और शासन कहीं ना कहीं सफल हो रही है नक्सलियों का कमर तोड़ने में। जी बिल्कुल, लोन वर्राटू जो अभियान चलाया गया है छत्तीसगढ़ पुलिस की तरफ से, वो कहीं ना कहीं सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी
बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से अभी लोन वर्राटू अभियान जो चलाया जा रहा है लगभग साल भर होने जा रहा है, इस बीच में ही 300 के लगभग नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर चुके हैं। तो इससे कहीं ना कहीं बहुत बड़ी उपलब्धि माना जाएगा शासन के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि 300 नक्सलियां जो आत्मसमर्पण किए हैं। तो कहीं ना कहीं इनके जो जानकारियां रहती है नक्सलियों के खिलाफ, नक्सलियों के अंदरूनी क्षेत्रों में जो जो कारनामे करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये शासन के सपोर्ट में इन लोग ने ये नक्सलियों के जो जो रणनीतियां रहती है वो सब सामने रखेंगे और इससे शासन को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा उपलब्धि मिलेगी, बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। जैसे कि आपको पता ही होगा कि बीच में कुछ दिन पहले सीएम भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल जी दौरे पे थे, बस्तर दौरे पे, और उनके दौरे पे रहते हुए यहाँ से बहुत सारे बिल्कुल श्रीराज, तमाम लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार जिस तरीके से लोन वर्राटू अभियान जो चलाया जा रहा है छत्तीसगढ़ पुलिस की तरफ से, और आज भूमकाल दिवस भी था जो कि जमीन से जुड़े हुए लोगों के लिए, आदिवासियों का ये त्यौहार, उसको आज धूमधाम से मनाया गया। और इस दिन कई नक्सलियों ने, जिनमें से कई खूंखार भी हैं, 13 नक्सलियों ने कुल मिलाकर के आज आत्मसमर्पण किया है, जो कि मुख्य धारा में अब शामिल हुए। चलिए, बड़ी खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए ANP न्यूज के साथ।